सभापति महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी विकसित भारत 2047 का सपना लेकर चल रहे हैं और हम सभी के लिए वो बहुत अनुकरणीय है। इसके लिए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बड़ी रणनीति चल रही है। उसी का एक परिणाम है कि MMDR 2015 में संशोधन करते हुए DMF का गठन किया है और DMF को लागू करने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल गठित हुई है। वो गवर्निंग काउंसिल जब गठित हुई तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना लागू की। उसके सूत्र के तहत वो ये बॉडी गठित हुई है, लेकिन उसकी कार्यकारी एजेंसी भी कलेक्टर की अध्यक्षता में। मुद्दा ये आता है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में 4 DMF हैं और 4 में से एक प्रतापगढ़ का जो DMF है उसके निर्णय में 54 तरह के काम एक बैठक में स्वीकृत किए गए, लेकिन 54 काम में से 54 के 54 काम राजस्थान सरकार ने फाइनेंशियल सैंक्शन जारी कर दी कि हाँ ये शिक्षा के काम है, इस पर काम होना चाहिए। लेकिन हुआ ये, कलेक्टर ने अपने दम्भ के कारण, अपने अहंकार के कारण 54 में से केवल 3 ही काम स्वीकृत किए। ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा नहीं हो रहा है। मेरा आग्रह इस प्रकार से है कि DMF का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का सांसद को बनाया जाए और दूसरा इस प्रकरण की जांच की जाए और साथ ही साथ जो 54 काम गवर्निंग काउंसिल ने स्वीकृत किए हैं सभी के सभी धरातल पर उतारे, ताकि जर्जर हो रखी स्कूल की बिल्डिंग ठीक हो, पेयजल बस्तियों तक पहुंचे और जो खनिज क्षेत्र बहुत नकारात्मक ढंग से प्रभावित हुआ वहां के क्षेत्रवासियों को राहत मिले। ये आपसे आग्रह था। धन्यवाद सभापति महोदय। सदस्य श्री पुष्पेंद्र सरोज जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से आपको और देश के सभी हमारे देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस देश का इतिहास गवाह है कि शोषित वंचित समाज के अधिकारों के लिए उनके महापुरुषों ने संघर्ष किया है, लेकिन उन्हें आज तक वो राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार हैं। उदा देवी पासी ने 1857 के संग्राम में अद्भुत वीरता दिखाई। मदारी पासी ने किसानों के हक के लिए आवाज़ उठाई और महाराज बिजली पासी, महाराज लाखन पासी, महाराज सातन पासी ने समाज को नेतृत्व दिया। इस परंपरा में रानी अवंतीबाई लोधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करते हुए वीरगति को चुना और अहिल्याबाई होलकर जी ने सुशासन, धर्म और समाज के पुनर्निर्माण का आदर्श प्रस्तुत किया। उसके बाद आज़ाद भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से इस संघर्ष को दिशा दी और मानवर श्री कांशीराम जी ने उसे राजनीतिक शक्ति में बदलकर वंचित समाज को सबसे बड़ी आवाज़ देने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात आज 0 आवर में 1 नहीं, 2 नहीं, 10-10 सांसदों ने उठाई है, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे श्रद्धेय नेताजी हो, चाहे मानवर कांशीराम जी हो, उनकी मूर्ति तोड़ी जाती है, उन पे अपमानित किया जाता है, या फिर आपके संसदीय क्षेत्र में तोड़ी गई है, आपके संसदीय क्षेत्र में तोड़ी गई है। आप जाने का काम नहीं करते, आप देखने का काम नहीं करते। यहाँ तक विचारों को भी गला घोट करके दबाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बोलता हूँ कि अगर 10 सांसद यहाँ पे आवाज उठाने का काम करें तो सदन को उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी इस सरकार से मांग है कि मानवर कांशीराम जी को इस सरकार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए और जितने भी हमारे पासी समाज है, अन्य वंचित वर्ग के सभी महापुरुषों को उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय सम्मान दिया जाना चाहिए। और मेरा आपसे अनुरोध है, आप जाइए, देखिए, मूर्ति तोड़े जा रही है, आप वहां पे खड़े रहने का काम करिए। अगर संविधान की शपथ लेते हैं तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लोगों के साथ खड़े रहने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।